हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, गाड़ी का टेस्ट कुछ इस टाइप का। ये घंटे में ये एसी में कितना तेल पीती है, तो उसके लिए हमें गर्मी चाहिए और खाली शांत वो माहौल। तो इस चक्कर में यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं ऐसे पैर करके लेटा था, तो देख रहे क्या कर रखा है यार। इतना बड़ा क्राइम हमने कर दिया। पूछो फोटो क्यों खींच रहे हो? आपको क्या कुछ कॉल आई थी क्या किसी की, या ऐसे ही? अरे अरुण भाई एसी क्यों ऑन कर रखा है? अब वो आ ही नहीं रहा यार, इतनी देर हैगी है खड़े खड़े। अब क्या करें यार। तो भाई ऐसे स्टार्ट रहेगा एसी? अब तो यार रखना ही पड़ेगा, गर्मी कितनी पड़ रही है बाहर यार। देखो 39 डिग्री सेल्सियस हो रखा है यार। गर्मी मरवाएगा क्या? फिर वो ना भाई 1 घंटा तक तो और नहीं रखोगे यार, एसी है ऑन तो रखना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये कितने को तेल पी जाएगी ऐसे ही फॉर्च्यूनर? यार ये तो मैंने भी कभी आइडिया नहीं लिया कि यार खड़े खड़े में एसी कितना तेल लेगा। बड़ा इंजन है वैसे तो 28 सीसी का, क्या लगता है ये तो बहुत तेल पी जाती होगी तो खड़े खड़े में। खींच जाएगी, मीटर है, हल्की पतली गाड़ी थोड़ी है भाई, कोई किया सेल्टोस थोड़ी है। ये तो भाई सही वो है। ट्राई करेंगे कि फॉर्च्यूनर 1 घंटे एसी ऑन करने में कितना तेल पीती है। आज तब भी वेट कर रहे हैं, जब भी वेट कर रहे हैं। चलो भाई ये टेस्ट करते हैं आज की। अगर हम टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर है हमारे पास नई वाली 2026 वाली नियो ड्राइव वाली, 1 घंटे अगर उसको एसी में खड़े रखते हैं तो वो कितने का तेल पीती है। चलो पेट्रोल पंप पे इस टेस्ट को आपको मैं करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ कैसे इस टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे। देखो तपक दोपहरी पड़ रही है भाई, पीक गर्मी का टाइम है। राजस्थान उदयपुर में फिलहाल हम हैं, खूब बढ़िया वाली गर्मी पड़ती है। आप ऐसे 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम धूप लगती है। हमने बहुत देर से अपने स्टार्ट कर रखा है भाई ऐसी ही गाड़ी, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं है कि भाई कितना तेल पीती है यार ये। इस टेस्ट को करने के लिए फिलहाल हम लोग भाई इसमें टंकी फुल करवाएंगे। फिर भाई हम इस टेस्ट को करेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? भाई इसमें अब ना पेट्रोल पंप पे चल के फुल करवाते हैं बिल्कुल ऊपर तक। अभी तो जैसे अपने पास आधी टंकी है, इसके अंदर पूरा टैंक टू टैंक ऊपर तक भरवाएंगे। उसके बाद हम 1 घंटा गाड़ी को एसी में खड़ी रखेंगे, पूरा फुल करके दोनों साइड, रियर का भी और फ्रंट का भी। पूरा मतलब गाड़ी को चिल्ड वाला एनवायरमेंट बना देंगे। उसके बाद दोबारा उसी पेट्रोल पंप पे जाएंगे और फिर दोबारा से उसमें पेट्रोल पंप तो क्लियर हिसाब आ जाएगा कि भैया कितने का तेल इसमें बर्न हुआ है। मतलब इसमें लीटर डिवाइड करने का कोई वो मतलब ही नहीं है। सीधा अमाउंट पता चल जाएगा कि घंटे में इतने का तेल पी जाती है भाई अपनी फॉर्च्यूनर। अंदाज से कितने को खा जाएगी? भाई नो आइडिया, कभी ट्राई नहीं करा यार, नेवर एवर, कभी सोचा ही नहीं। अरे भाई हम इस टेस्ट को करेंगे कैसे? भाई इसको पेट्रोल पंप पे आप आके ना हम पूरा फुल करवाएंगे, पूरा टॉप तक, बाहर तक, जब तक ये नहीं बिखर जाएगा। इसके बाद हम इसको पास में किसी लोकेशन पे चल के, मतलब 100 मीटर 200 मीटर चल के वहां पे खड़ी रखेंगे 1 घंटा पूरी पट इसको। फिर दोबारा से 1 घंटे बाद सेम पेट्रोल पंप से सेम इन अंकल से आके हम दोबारा फ्यूल अप टॉप अप कराएंगे। फिर हमको जितना इसके अंदर तेल आएगा एज इट इज अमाउंट में पता चल जाएगा लीटर्स में भी कि 1 घंटे भैया लेजेंडर ने फुल एसी करके रखेंगे दोनों, पिछला भी और अगला भी। 2 एसी आते हैं इसके अंदर रियर और प्रॉपर, ऐसे नहीं है कि सिर्फ बैंड दे रखा हो, प्रॉपर दोनों एसी को ऑन करके पता चल जाएगा कितने का तेल खाती है। इसको ब्रिम टू ब्रिम मतलब वो वाला आइडिया है इसके अंदर भाई, ब्रिम टू ब्रिम आइडिया आ जाएगा। ये फीलिंग भी अलग ही है ना, ऊपर तक भर दो बिल्कुल बढ़िया तरह। वैसे फॉर्च्यूनर में ना ज्यादा ऊपर तक आता नहीं है, वजह मैंने ट्राई कर रखा है। ये सेल्टोस क्रेटा जो ऊपर तक भरती है बहुत ज्यादा, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे नहीं होता। वैसे इतनी गर्मी में भाई भरवाना नहीं चाहिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, ऑटो कट तक ही भरवाओ। लेकिन हम लोग ये टेस्ट कर रहे हैं तो केवल हम लोग ये स्टंट कर रहे हैं और भर दो, क्योंकि इतनी गर्मी में भाई थोड़ा इसको भी स्पेस चाहिए होता है यार, गैस पेस बन जाती है। ये हिलाओ मत। और हम इसको हिलाएंगे नहीं भाई, हिलाने से थोड़ा और आ जाता है, फ्यूल व्यूल सेटल हो जाता है इधर पाइप वाइपों में। तो हम इसको बिल्कुल फेयर रखना चाहते हैं, बिना हिला डुलाए। कितना आता है इसके अंदर कर दो, एक बार पंच मारो पंप, फुल हो गया भाई। देख लो बाहर तक झाग फेंक गई गाड़ी बिल्कुल। और 3235 रुपए का आ गया फिलहाल तो इसमें, मतलब आधी टंकी रहती है तो ये 3200 रुपए का आ जाता है, वही 6,500-7 हजार रुपए तक आ जाती है। 80 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इसकी। चलो इस टेस्ट को फेयर रखने के लिए भाई अब हमने ना पेट्रोल पंप से यहीं से ही डलवाया है भाई अभी तेल इसके अंदर। और अभी हम इसकी ट्रिप एक ना रिसेट कर लेते, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी हम यहाँ पे खड़े होकर तो क्या ही टेस्ट को परफॉर्म करें, अभी किसी खाली जगह प्रॉपर धूप वाली में इसको लेके चलते हैं। और मैं यहाँ पे ट्रिप बी को रिसेट कर लेता हूँ, जिससे आपको आइडिया रहे कि हम इक्वल डिस्टेंस चले हैं वहां पे जहाँ पे हम खड़े होंगे, और फिर हम इक्वल डिस्टेंस ही चल के आए हैं। तो इसमें चलने का जो है वो माइनस हो जाएगा, एक जाने का हो गया, एक आने का हो गया जिस भी लोकेशन पे हम जा रहे हैं। तो जो है प्रॉपर फिर निकल के आएगा सिर्फ खड़े रहने का भाई। और हम ट्राई करेंगे बिल्कुल पास में ही कहीं पे खाली जगह पे चल के खड़े हो जाएं, और बिल्कुल जहाँ पे प्रॉपर दोपहरी हो। और इस टेस्ट को करने के लिए हमने 4:30 का वक्त चुना है भाई, क्योंकि इस टाइम पीक गर्मी रहती है यहाँ पे। लो भाई हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं, और मैंने भाई इस डायरेक्शन में गाड़ी खड़ी करी है जो सूरज देवता बिल्कुल आगे से अपने पास पड़े। और भाई देखो ये टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, 4:35 पे ऑफिशियली टेस्ट स्टार्ट
स्टार्ट हो गया है। और हम गाड़ी 500 मीटर चला के लेके आए हैं भाई मात्र, मतलब जाने का भी 1 किलोमीटर टोटल बनेगा। अब 1 किलोमीटर को तो क्या इसमें इंक्लूड करें, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 1 किलोमीटर गाड़ी चली भी है। अब क्या करते हैं भाई, गाड़ी का एसी कर दो बिल्कुल फुल्लम फुल। और मैंने भाई जो रियर का है ना वो भी यहाँ पे ऑन कर दिया है, और इसको ऑटो पे ही कर देते हैं भाई लोएस्ट पे। तो ये मेरे ख्याल से ऑटो पे ही करते हैं, चलो इसको, या वैसे करते हैं फुल्ली, बस ऑटो पे ही रहने देते हैं। और जो पीछे वाला इसके अंदर आता है ये वाला जो एसी है इसको फुल कर दिया है भाई, यहाँ पे देखो, इसको भी ऑटो पे ही कर देते हैं। ये भी ऑटो पे हो गया है। अब ये हैं जो आगे के हैं और जो ये वाले एसी वेंट सारे भाई फुल स्पीड पे चलने लग गए हैं अपना, मतलब गाड़ी को एकदम पूरा चिल्ड मौसम बना देंगे इसका। और जो जगह भी हमने टेस्ट के लिए चुनी है वो बिल्कुल ऐसी है भाई, बिल्कुल गर्मी वाली, मतलब बाहर तो आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता। पीछे बिल्कुल पहाड़ है, और पहाड़ आपको पता है ऐसे भर गर्मी में तो तपता है भाई, इवन इन पे आग भी लग जाती है जिसको वाइल्ड फायर बोलते हैं। यहाँ पे दूर दूर तक कोई छांव का नामो निशान नहीं है। हालांकि अगर पेड़ वेड़ में गाड़ी खड़ी हो तो कंफर्टेबल रहता है भाई, क्योंकि छांव में रहते तो एसी अच्छे से काम करता है और अच्छे से ठंडा भी करता है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी छाया नहीं है, कोई पेड़ वेड़ नहीं है, प्रॉपर एकदम धूप सीधी गाड़ी पे पड़ रही है। तो मैं इस टेस्ट को पूरा एक्सट्रीम उसमें कर रहा हूँ एनवायरमेंट में। और भाई कोई भाई कमेंट्स में स्पॉइलर मत दे देना, ये आपसे प्लीज हाथ जोड़ी की रिक्वेस्ट है कि इतने पैसे का इसने डीजल पिया, इतने लीटर पिया 1 घंटे के अंदर, मतलब फोन भी हीट होने लग गया है जब मैं बाहर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो सूरज देवता है ना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फिलहाल है। अच्छा एक खास बात और है, अपनी गाड़ी नियो ड्राइव है जो अभी लेटेस्ट वाली टेक्नोलॉजी है, जिसमें ऑटो ऑन ऑफ रहती है। लेकिन वो इतने इरिटेटिंग फीचर है भाई इस टाइम के लिए ना, गर्मी में जैसे एसी ऑन है तो वो 30 सेकंड गाड़ी स्टार्ट रहेगी, 30 सेकंड बंद हो जाएगा इंजन, फिर वो हीट होने लग जाएगी अंदर, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो 30 सेकंड में बंद, 30 सेकंड में चालू, 30 सेकंड में बंद, 30 सेकंड में चालू, वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता भाई। मेरे ख्याल से वो एक घटिया ही फीचर है, बार बार इंजन पे दबाव पड़ता है भाई, चालू बंद, इसलिए मैंने ऑटो ऑन ऑफ बंद कर दिया है। नहीं अब तक तो वो कितनी बार ऑफ हो जाता, तो वो फ्यूल सेविंग वाली चीज भी मैं नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। तो ये जो ऑटो ऑन ऑफ का बटन आजकल ये आने लग गया ना लेजेंडर में, इसको भाई मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मतलब ये बंद कर रहा हूँ जिससे भाई ये बंद ही ना हो। और इसको भी रीसेट मार के देख लेता हूँ। अभी तो मैं वैसे नॉर्मली शहर में चला रहा हूँ, 9.7 की माइलेज दिखाती है अपनी। एक बार इसको भी पूरा रीसेट करके देखते हैं भाई कितने की फिर ये दिखाएगी, 1 घंटे बाद कुछ दिखाएगी भी नहीं भी दिखाएगी। ओके डन। और यहाँ से भी एक रीसेट का ऑप्शन आता है, उसको भी कर देते हैं। ये ढंग से रीसेट होती नहीं है, बड़ा लंबा सा प्रोसीजर है। देखो ये 0.0 किलोमीटर पर लीटर की हो गई है। सिर्फ हमारा एसी का टेस्ट, माइलेज का हम नहीं करेंगे, सिर्फ एसी में कितना चलेगी। और नियो ड्राइव का सिस्टम कुछ इस तरीके से बन गया था, जो बैटरी है वो कितनी चार्ज है ना वो यहाँ पे इस तरीके से बताता है भाई। लेकिन एक चीज बताते हैं, जो ये BS6 वाली गाड़ियां है ना जिसके अंदर भी ये भाई यूरिया वगैरह का सिस्टम है, इनको ज्यादा देर खड़ी करके वो करना नहीं चाहिए, कोई भी टेस्ट वगैरह ज्यादा देर खड़ी रखनी नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं। बट भाई वारंटी में सारा सिस्टम है यार, क्या इन चीजों के डरना है। तो फिलहाल 4 मिनट अपने हो चुके हैं टेस्ट के, बढ़िया एसी से हवा आ रही है भाई, धीरे धीरे ठंडक करना स्टार्ट हो गई है। लेकिन हीट इतनी है कि एकदम वो वाला सिस्टम नहीं बनता कि कम करो। और रिसर्कुलेशन मोड हमारा ऑन है भाई एसी का इसका फिलहाल। वैसे एक रियलिटी बात बताऊं, फॉर्च्यूनर का एसी इतना बढ़िया नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम चिल्ड कर देता हो, तो मेरे को पसंद नहीं आया इसका एसी। हमारी क्या सेल्टोस है ना, जो उसका एसी इससे मच बेटर था, और जो अभी वाली सेल्टोस भी उसका भी बहुत बेटर है। इवन i20 जो पेट्रोल वगैरह में आती है, डीजल वगैरह में, Hyundai के एसी बहुत अच्छे हैं, फोर्ड इकोस्पोर्ट का एसी बहुत अच्छा है। लेकिन फॉर्च्यूनर का मैं एसी ज्यादा अच्छा नहीं बताऊंगा भाई इसका, अगर मैं एसी का रिव्यू दूं। या तो ये हो सकता है गाड़ी बहुत बड़ी है भाई, ये पीछे तक डी साइज की है, तो इस चक्कर में भाई नहीं कर पाता हो एसी जल्दी ठंडी। लेकिन चाहे कुछ भी ऑप्शन है, लेकिन गाड़ी का एसी बिल्कुल मजेदार नहीं है भाई। मैं पीछे वाला भी ऑन कर देता हूँ, रियर भी फ्रंट भी, फिर भी गाड़ी को बहुत टाइम लगता है ठंडा होने में भाई। इस चीज में एसी वगैरह में कोरियंस बहुत आगे हैं। वैसे ऑटो ऑन ऑफ को करने की बंद मेरे को जरूरत नहीं थी भाई, रीजन क्योंकि यार गर्मी इतनी है, ये बंद होएगा ही नहीं। ये तब काम करता है जब इसको कंट्रोल करना हो, टेम्परेचर और माइलेज भी निकलवानी हो। नियो ड्राइव में ये बता रहे ना, आधे किलोमीटर पर लीटर की माइलेज बढ़वा दी इन्होंने, तो ऐसी बढ़वाई, इंजन बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है ट्रैफिक लाइट पे। अब ऑटो ऑन ऑफ 2026 में आया, बताओ 10 साल बाद इस गाड़ी के अंदर, तो ये भी बंद नहीं होता। इसको ऑफ रखूं मैं ऑन रखूं कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑफ ही नहीं होता इंजन भाई। ये देखता है कि इंजन का मतलब अंदर का टेम्परेचर अगर ठीक है तो ही बंद होता है ये, और फिर गर्मी बनने लग जाती है तो ये दोबारा आ जाता है। और जो पीछे आप नॉइज सुन रहे हो ना बस की, वो इसके एसी वेंट्स उसके बहुत नॉइजी हैं। फुल पे कर देते हो तो बहुत नॉइज करते हैं, हालांकि वो तो सब गाड़ियों में करते हैं, लेकिन इसके अंदर पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा है। नॉर्मल गाड़ियों में 4 डंडे से होते हैं ना पंखे की, 1 2 3 4, इसमें 3 4 5 6 7 डंडे हैं कहीं ना कहीं भाई। और इसके अंदर 4:41 हो गए हैं, तो 6 मिनट हो गए हैं भाई। अब अपना आराम से रेस्ट करते हैं, देखते हैं। वो बंदा बता भी रहा था 1 घंटे में आएगा, उसको पिक भी कर लेंगे मामा के। बिल्कुल भाई। पीछे का एसी कैसा काम कर रहा है भाई? ठीक है, मतलब इतना ठंडी ना है कि हाँ कम कर दो, पर ऐसा भी नहीं कि पसीने आ जाए हमको, कंफर्टेबल गर्मी लग रही है, सही बैठे मतलब नॉर्मल बढ़िया। हाँ जी, खड़े हैं कुछ अपनी वीडियो बना रहे हैं। यहाँ क्या दिक्कत है? कोई हम कोई ड्रिंक व्रिंक थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं जी। यहाँ पे हमें खाली एरिया चाहिए होता है।
यहाँ बताओ आपको क्या दिक्कत है। हम YouTube पे वीडियो वगैरह बनाते हैं, हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, गाड़ी का टेस्ट कुछ इस टाइप का। ये घंटे में ये AC में कितना तेल पीती है, तो उसके लिए हमें गर्मी चाहिए प्रॉपर, जहाँ पे धूप हो और खाली शांत वो माहौल। तो इस चक्कर में यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने 4:35 पे स्टार्ट करा था, 5:35 पे हमारा खत्म होगा टेस्ट। फिर आप चलो हमारे साथ पेट्रोल पंप पे चलना आप फिर आपको दिखाएंगे हम लोग। तो भाई ये भी रिस्की है टेस्ट वेस्ट भी भाई। यहाँ अकेले में क्यों खड़े हो बताओ, अकेले में भी खड़ा होना दिक्कत है। एंड इज टेस्टिंग फुल ऑन गाड़ी में कुछ नहीं, कुछ इलीगल। और हमने भाई अब जरूर से ये थोड़ा सा ऑटो से हटाया था इनसे बात करने के लिए, तो 5:27 हो रहे हैं और पुलिस ही आ गई भाई टेस्ट करने में। तो देखना स्प्लेंडर से देखो प्रॉपर चेक कर रहे हैं कि इनने कुछ छुपा तो नहीं दिया या कुछ भी क्या हुआ है क्या। भाई ये राजस्थान में लिट है भाई, लिट। मैं तो सोचता था बड़ा खाली रहता है यहाँ पे माहौल है, पर यहाँ तो कहीं आप खड़े भी नहीं हो सकते। ये पुलिस आई, देखो बिल्कुल शांत माहौल है भाई। देखो वो रोड है अपना और हम यहाँ पे आराम से, अभी देखो 1 घंटा होने वाला है, अभी सूरज अपने यहाँ पे है। यहाँ पे भाई क्या पता गलत काम होता भी हो तो ये अपनी जगह ठीक भी है भाई, ऐसे प्रोटेक्शन वाइज तो अपना लोग बाग यहाँ पे लिटिल गलत काम करते हैं ना, तो ये एक दिक्कत है। आपको क्या कुछ कॉल आई थी क्या किसी की, या ऐसे ही रैंडम घूमते रहते हो आप बस? अच्छा करो, सही है। देखो ये भाई नॉर्मल सेफ्टी के लिए भी ठीक है। मान लो कोई गलत आदमी कोई गलत काम करे यहाँ पे, तो उनका तो फर्ज है ना पूछने का। अच्छा और देखो सिंपल से एक बात है, 675 किलोमीटर की रेंज थी जब हमने स्टार्ट करा था, अब ये 671 किलोमीटर की रेंज। देखिए ना, अरे प्रॉपर पीछे तो घूम के आया हुआ है प्रॉपर। देखो अब भी आगे ना टिक्की ना लग रही कि कर कहा रहे हैं यहाँ ये। अब भी इन्हें क्या, अरे हाँ तो खींच लंदा। अब भी इनका ये है कि कर क्या रहे हैं यहाँ, फोटो खींचा तो सही कह रहे हो। तो यार ये इतना बड़ा क्राइम हमने कर दिया, पूछो फोटो क्यों खींच रहे हो। पर इनका भी जायज ठीक है यार, कि ऐसे धूप में गाड़ी करेगी क्या, सिंपल सी बात है। क्या कर रहे हैं? हाँ अकेले में करेंगे का, इनने बैकअप करनी है, कभी कहीं गलत केस में हमें ना फंसा दें। ये एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, हमारे पास प्रूफ तो है, जो देर से बैठी है। ले भाई कमाल ही हो गए, हम भी बाइक का नंबर ले लेते। आगे देख लेता हूँ, आगे कोई और मिल जाए तो। भाई देखो प्लॉट काट रखे, हम तो खाली एरिया में खड़े हैं, लेकिन स्टिल इनका ठीक है भाई। देखो होने वाला है हमारा तो टेस्ट। अगर रेंज की वैसे बात करते हो तो 4 किलोमीटर की रेंज खत्म होती है, और यहाँ पे भाई कुछ भी माइलेज वगैरह आता नहीं है। और इनका रिएक्शन जब ये आए भाई, इट वाज लेट। कर क्या रहे हैं यार दोपहरी में और ऐसे गर्मी में कुछ हो। मैं ऐसे पैर करके लेटा था, मेरे को देख रहे थे। क्या कर रखा है? इनको लगाओ कि इधर कुछ देख रहे थे, बस कुछ रखा तो नहीं है। आए सोच रहे हो कि तो दारू, और फिर से दारू तो खुले हम बिक रही, हम पी भी रहे हो, तो वहाँ में क्या दिक्कत है। मान लो फॉर एग्जांपल, और वो तो बढ़िया मत टाइम लैप्स चल रहा जब तक। भाई बताओ, बंदा इतनी भी डेमोक्रेसी नहीं है कि देश में कहीं खड़ा हो सके अपनी गाड़ी लेके, अपनी प्राइवेट गाड़ी में बैठा हुआ है। हद की बात है। और वैसे तो शेड अलाउड है खड़ी गाड़ी में, अब फिर वो भी हटवा के देख लेते। भाई क्यों जाके वैसे जो रवि क्वेश्चन पूछ रहा था पूछ रहा था, और उस टाइम ये खाली जगह है और उस टाइम पुलिस आ जाए ऐसे ही डप्पा हो जाए। कमाल है यार। अब धप्पा ना हो, यू का हो यू धप्पा ही तो है यू। लो भाई 5:35 हो गए हैं। इसी के साथ भाई बढ़िया अपना टाइम निकल गया, और अभी हमने भाई ये ऑटो पे से हटा दिया था, कम फैन स्पीड कर दी थी, क्योंकि वो पुलिस वाले आ गए थे ना, तो वो सुनता नहीं थे। देखो कितनी तेज आवाज हो गई है उस फैन स्पीड के चक्कर में। तो प्रॉपर हमने पूरा 1 घंटा यहाँ पे बिता लिया भाई, और यहाँ से हम कुछ भी नहीं डिगे, अभी 6 हुआ है ये। तो वहाँ पेट्रोल पंप तक भी 1 किलोमीटर ही होना चाहिए, तो हम यहीं पे ही खड़े रहे थे भाई इस टेस्ट को करने के लिए भाई प्रॉपर। और 5:35 पे जैसा उनसे पुलिस वाले भाई से प्रॉमिस करा था हम निकल जाएंगे, हम 5:35 पे यहाँ से रियलिटी में निकल गए हैं भाई अपनी फॉर्च्यून लेके। अब सेम पेट्रोल पंप पे चलते हैं और अब भरवाते इसके अंदर कितने का तेल आएगा, तो एज इट इज अपने को रिजल्ट पता चल जाएगा भाई। सेम पेट्रोल पंप पे भाई दोबारा से आ चुके हैं, और अब भरवाते इसके अंदर अगेन डीजल, और यहाँ पे 1.1 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है इस पूरे टेस्ट में, आप देख सकते हो। और अब करते हैं इसको बंद भाई, क्योंकि हमने अभी तक ये बंद बिल्कुल भी नहीं करा था। 5:37 पे देखो 0.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दी इसने, क्योंकि भाई इसमें गाड़ी खड़ी रही थी। अब सिंपल सा हिसाब किताब है भाई, अब जितना भी इसके अंदर आएगा उतना तेल इसने पिया है 1 घंटे। भाई इसमें बहुत ज्यादा केसेस बन सकते हैं। मान लो आपको किसी का वेट कर रहे हो, आप कुछ खाना पीना कर रहे हो गाड़ी के अंदर, या
जैसे लाइट नहीं आ रही है घर पे तो आपने एसी चला रखा है, तो काफी यूज केसेस बन जाते हैं इसको करने के लिए। वैसे तो पहले हमने इस मशीन से डलवाया था, लेकिन 1 घंटे में वो वर्कर बदल गए, कह रहे इस वाले पे ले आओ, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो क्या भाई 2-4 बूंद का भी क्या हिसाब रखना, थोड़ा तो ट्रस्ट करो अपने भाई पे भाई। तो यहाँ पे आप डीजल फुल कराते देखते कितने का आता है भाई इसके अंदर। बस ओके, चलो भाई अब आ गई है परीक्षा की घड़ी। चलो भाई चलाओ भाई, देखो अभी फिलहाल 0 है भाई मशीन, ये देखो। और अब देखते हैं ऑटो कट कितने पे लग गया भाई ऑटो कट। अरे 94 पे लग गया भाई अपना ये। अब भाई इसको ऊपर तक भर दो यार। 100 रुपए का तो ज्यादा ही लग गया। एक दिन मैंने सेल्टोस में करा था, पूरी रात में उसने 250 का डीजल खाया था। लेकिन इसका देखेंगे भाई प्रॉपर ऑटो कट तक कितने का आता है। 1 लीटर का तो ऐसे ही आ गया इसके अंदर एकदम डालते ही। लेट्स सी कितने का आता है। ऑलरेडी इसमें यहाँ पे 164, 165 काफी आ गया है। 170 भाई ये तो रियलिटी में झोटा ही है यार। 200 प्लस जाएगा ये तो। कहाँ से एल्टोस 1.5 लीटर का जो इंजन है वो भाई आपको पूरी रात सुला सकता है। आप ये लगा लो पूरी रात आप एसी में सो सकते हो। लेकिन इस गाड़ी में 206 रुपए इसका ऑलरेडी आ गया है और अभी तक भी इसके अंदर जाता जा रहा है। ये लो भाई ऊपर तक जितना इसमें पहले आया था इतना ही आ गया है अगेन। और देखो पूरा आ गया है। तो इसने भाई 2 लीटर 32 इसके अराउंड खाया है। 210 रुपए का डीजल 1 घंटे में इसका जल जाता है भाई, अगर आप एसी ऑन करके रखते हो तो भाई रवि दिख गया। एक बंदे का वेट अगर अपने को करना है फॉर्च्यूनर में 1 घंटे चला के तो भाई 200 प्लस जाएगा। 210 210 रुपया का डीजल तो फूके ही फूके यार। के रेट से है ना। ये भी तो है बिल्कुल, रेट का भी तो इसमें पता लगना जरूरी है। इसमें 90 का रेट अपना आएगा। चल रही है मशीन? हाँ बोल तो देख के चल रही है। अजी चल रही होगी या कि भाई इतना डरपोक पेट्रोल पंप वाला क्या वीडियो क्यों बना रहे हो भाई। वीडियो मत बनाओ, वीडियो मीटर दिखना चाहिए। मैं अरे भैया अब वो तो हम मजबूरी हो गई थी कि इससे भरवा के गए थे। पता नहीं लोग ये डरते क्यों है भाई इस कैमरा देखते ही। वो तो हम अगर भर के मतलब यही नहीं है क्या, नहीं चल रही? नहीं चल रहा। हाँ तो बस वही तो बात है ना, चल ही नहीं रहा कुछ, जब तो बंदा वही वाला डरता है। मैं ऐसे पेट्रोल पंपों से कभी भरवाता नहीं हूँ भाई जो ऐसे कैमरा देख के डर जाए। सिंपल सी बात है, जो कैमरा देख के डर गया ना उसके चोर की डांट में तिनका पाता है। लेकिन हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमने स्टार्टिंग से यहाँ से भरवाया था, इसीलिए हमको यहीं से ही भरवाना पड़ता और कहीं नहीं जा सकते थे, वरना तो फिर ये चलने में कैलकुलेट हो जाता थोड़ा भी इसका। लेकिन चलो भाई उसको समझाया थोड़ा सा पहले हमने, तब जाके उसने कहा चलो ठीक है भाई बना लो, नहीं तो कैसे कैसे लोग हैं। तो 210 रुपए लगे भाई 1 घंटे डीजल ऑन करने में। अब आप बताना इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से, जब जहाँ पे अपना 2 ये चल रहे हैं पूरे के पूरे एसी, एक ये आगे का एक पीछे का, तो आप क्या समझते हो भाई 210 रुपए वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर मनी तो क्या ही होगा, ज्यादा है कम है? सोचो वैसे अगर कोई पूरी रात इसमें सोए 6 घंटा, 6 दूनी 1200, मतलब 1500-2000 रुपए लगभग तेल खा जाएगी ये, है ना? मिल जाएगा। हाँ इतना तो रूम मिल जाएगा रियलिटी में। और भाई अगर आप वैसे सोचो 2 घंटे वेट करना है तो 400, 3 घंटे गाड़ी में खड़े रहना है 600। बहुत महंगा गुरुजी में होता है। महंगी तो पड़ती है भाई फॉर्च्यूनर एसी में। किया का भी कर ले क्या? सेल्टोस का भी करते हैं चलो बनावर का भाई, लेकिन इस पेट्रोल पंप से नहीं करेंगे। ये तो डरपोक है कोई। मीटर मत दिखाना। वाले का। अरे भाई तुम डर क्यों रहे हो, मीटर मत दिखाना। कमाल की बात है, राजस्थान में थोड़ा जब वो पुलिस वाला आ गया यहाँ पे भाई आ गया, पता नहीं क्या सिस्टम है। लेकिन भाई अब हमारी पूरी पट्ट फुल हो चुकी है गाड़ी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बताना आपके क्या व्यूज इसके बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।